आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो दोस्तों इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय फर्स्ट परिमेय अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो दोस्तों इसका पूरा सॉल्यूशन हमें जो लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से सारे सॉल्यूशन लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको दिया हुआ है एक परिमेय संख्या क्यू पी बट्टे क्यू का दशमलव प्रसार शांत है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों पी बट्टा क्यू का दशमलव प्रसार शांत है, यानी अगर आपका प्रसार शांत है तो क्यू के जो गुणनखंड होंगे वो या तो 2n 5n के घात के रूप में होंगे। यानी अगर आप क्यू का गुणनखंड करते हैं, जैसे कि आपको 12 दिया हुआ है, जैसे अगर आपको q बराबर 12 दिया गया है दोस्तों, q बराबर 12 दिया गया है, तो इसके गुणनखंड जो होंगे आपको मान लीजिए 25 दिया गया है q का गुणनखंड। तो आपके अगर गुणनखंड सिर्फ 5 आता है तो आपका जो q है वो दशमलव प्रसार गुणांक शांत होगा। तो q के गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखना है, तो q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में। ठीक है, ये आपको लिख देना है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं किंतु आवृत्ति हो। तो दोस्तों इनके जो उदाहरण है मैंने लिख लिए हैं, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो आपको पहला गुण जो लिखना है वो है आपका परिमेय संख्या 13/1/120 ठीक है, पहला हो जाएगा। फिर दूसरा आपकी संख्या लिखनी है वो हो जाएगी 543/225 ठीक है, 543/225। फिर तीसरी संख्या आपको लिखनी है दोस्तों 113/1200 ठीक है, 113/1200 आपको लिखनी है संख्या। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आपको चौथी संख्या लिखनी है 779/6 पे स्क्वायर प्लस 5 का क्यू ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, पाँचवा आपको लिख देना है 663/7280 ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी 5 जो है परिमेय संख्या होंगी जो कि अशांत है किंतु आवृत्ति हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक परिमेय संख्या p बटा क्यू का दशमलव प्रसार अशांत है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। तो दोस्तों क्या दिया है, अशांत हो, तो इसमें आपको लिख देना है दोस्तों, हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि अगर क्यू के गुणनखंड 2 या 5 होते हैं तो वह परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है। अब यहाँ दिया हुआ है अशांत, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखना है। तो आपको लिख देना है क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त होंगे, यानी जो आपके क्यू के गुणनखंड है वो 2 या 5 नहीं होंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आपको टिप्पणी लिख देनी है। फिर आगे चलते हैं, आपको चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपको दिया हुआ है लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत हो ज्ञात करना है। तो आपको हमने बता दिया है शांति और अशांत कैसे ज्ञात करते हैं। अगर क्यू के जो गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में आ रहे हैं तो वह जो परिमेय संख्या दी गई है वो शांत होगी। ठीक है, और अगर क्यू के गुणनखंड 2 या 5 नहीं आ रहे हैं, जैसे 3 4 1 ऐसे कुछ आ रहे हैं, या 2 5 के साथ कोई अलग संख्या भी आ रही, तो वह परिमेय संख्या अशांत होगी। तो दोस्तों अगर अपन ज्ञात करते हैं, मान लीजिए पहली संख्या दी गई उसका क्यू जो दिया है 8 दिया है, तो इसका गुणनखंड अपन करेंगे। तो इसका गुणनखंड जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हम कर रहे हैं, तो 2 आ रहा है, तो जो होगा ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 आ रहा है, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आ रही। इसी प्रकार नीचे आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 125 दिया है, उसका गुणनखंड करने पर 5 5 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो होगी परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। इसी तरीके से तीसरा आपको दिया हुआ है, इसका दशमलव, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, या बोर्ड्स हो, या जेई नीट, या कोई भी पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को कभी भी क्लियर करें इन 3 आसान स्टेप्स के साथ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। फिलो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे साइन अप कर लेना है और अपने क्वेश्चन की पिक्चर या टेक्स्ट लेकर इसमें सबमिट कर देना है, और फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर
ऑपरेट हो रहा है, राइट। यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड को और आपको मिलेगा 10% की छूट। जस्ट आस्क दी फिलो ऐप। मतलब प्रसार भी शांत होगा, ठीक है। इसके अलावा इसका जो चौथा और वो पांचवा दिया हुआ है ये सिर्फ अशांत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चौथा और पांचवा अशांत हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो आपको नीचे दिया हुआ है। नीचे दिए गए दशमलव प्रसार के निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ दिए हैं 0.120 1200 12,000 12 1,20,000। तो दोस्तों इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये लगातार आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका आप इसके बारे में अपने अभाज्य गुणन के बारे में टिप्पणी नहीं देनी है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है 43.123। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने पर यह परिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। इस सॉल्व करने पर परिमेय संख्या होगी क्योंकि क्यू के गुणन जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2 या 5 दोनों ही होंगे। तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड होगी, ठीक है दोस्तों। ये आपको लिख देना है। फिर आगे चलते हैं तीसरे की तरफ। तो दोस्तों इस पर भी बार दिया है। तो ये अपरिमेय संख्या की, इसके बारे में अपन ने टिप्पणी नहीं लिखनी है। सिर्फ जो दूसरा आपको दिया हुआ है यह एक परिमेय संख्या है और इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको टिप्पणी लगनी है। तो इसके हर के अभाज्य गुणन 2 या 5 होंगे, ये आपको लिख देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास 10वीं का गणित समझ में आ गया होगा। पूरा सॉल्यूशन हमने करा दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।